हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का जो प्रथम शिफ्ट यानी 19 जनवरी 2023 में जो सी टेट का प्रथम पेपर हुआ है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा गया है विकास खालिस्तान है। ये खालिस्तान की जगह क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांट के बताना है, यानी विकास क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी में बदलाव किया जा सकता है, यानी विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इसमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंखों का रंग। आंखों का रंग आनुवांशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा? साथियों, तीसरे का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी द्वितीयक सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, कॉलर वर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 5 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समायोजन कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्क्रीमा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इसमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी रटना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 9 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वेधन व दोहराव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 10 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी हॉवर्ड गार्डनर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संरचना में सहायता देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किस को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 13 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, कथन ए शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। कारण आर दे रखा है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें ये आपका ए सही है और ये आपका आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूहों वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन के एक क्रम से आपको लिखने हैं। नीचे 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी पहला कहता है कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। सेकंड कहता है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। और थर्ड कहता है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी त्रिविमीय नक्शे को चार्ट जैसी स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 18 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अवसारी सोच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है,
राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों को अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पठन वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? फर्स्ट कहता है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, सेकंड करता है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, थर्ड कहता है सहयोगात्मक अधिगम और फोर्थ कहता है मानकीकृत निर्देश। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें सही होगा, यानी पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 21 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों की असफलता का कारण व्यस्तता द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 23 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 24 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? पहली, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, सेकंड, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, थर्ड, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दीर्घ अवधि स्मृति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 27 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आंतरिक अभिप्रेरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर
प्रतिपुष्टि देकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 30 का सही आंसर ऑप्शन तीसरा होगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा। यानी पहला कहता है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। सेकंड कहता है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। और फोर्थ कहता है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।